Hello, actually, let's read out the questions. Question says a substance of mass mkg requires a power input of p watts to remain in the molten state at its melting point. When the power source is turned off, the sample completely solidifies in the time t seconds. The latent heat of fusion of the systems is that dash. So आप हमसे बोलना चाह रहे हैं कि एक सब्सटेंस है, उसका मास कैपिटल ऑफ एम के जी के इक्वल है, which requires an input power of p watts to get in molten state, यानी कि melting state में आने के लिए उसको p watt का पावर रिक्वायर्ड होता है। जब हम पावर सोर्स को ऑफ कर देंगे तो सैंपल कंप्लीटली सॉलिडिफाइज हो जाता है इन टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we remember that the formula of power, this can be given by P is equals to the rate of heat transfer per unit time, ठीक है, यानी कि हीट डिवाइडेड बाय टाइम। उसी तरीके से सेकंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे द अमाउंट ऑफ हीट का। So amount of heat released or gained is can be given by Q is equals to M into L, जहाँ पर M मास होगा और L latent heat of फ्यूजन को इंडिकेट करेंगे। सो बेसिकली ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, जब कोई सॉलिड सब्सटेंस अपनी स्टेट को चेंज करता है, सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, यानी कि स्टेट चेंज हो वही होगी। सो उस टाइम पर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। सो फ्रॉम द गिवन सिचुएशन, जो सब्सटेंस है उसका मास क्या है, कैपिटल ऑफ एम, और उसको पावर रिक्वायरमेंट कितनी है, तो सबसे पहले तो हम पावर रिक्वायरमेंट पी को लिख लेते हैं कि दिस विल बी इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय टी हो जाएगा, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू दैट, अब टू के जो सॉलिडिफाइड सब्सटेंस है वो मेल्ट होकर के लिक्विड स्टेट में जाएगा, यानी कि इसके द्वारा जो हीट लॉस्ट होंगी उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो हीट लॉस्ट इन टी सेकेंड्स, दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज Q इज इक्वल्स टू मास इनटू लैटेंट हीट। सो मास ऑफ सॉलिड कितना दे रखा है हमें, m kg के बराबर, से सिंपली हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू कैपिटल M इनटू कैपिटल ऑफ L की। सो इतनी हीट हमें रिक्वायर्ड है to supply for keeping the substance in molten states per second. So इसको अब हम ऊपर पावर के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। So we will get the required power. So power would be equals to M into L divided by the time taken, that is T, जैसा कि हमने फॉर्मूले में यहाँ पर लिख रखा है। So हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड आउट करना था द latent heat of fusion। यहाँ से the latent heat of fusion क्या आ जाएगा, L would be equals to P times of T divided by capital M, और यही हो जाएगा हमारा required answer for this question. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.